श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने जीवन की दौड़ में लगा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, तो कोई शांति के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ठहर कर यह सोचते हैं, मैं आखिर कौन हूँ, यह जीवन क्या है और इसका अंत क्या होगा। यही सवाल हमें ले जाता है जिंदगी के आखिरी सच की ओर। जिस दिन हम इस सच को समझ लेते हैं, उसी दिन जीवन का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन का डर सिर्फ मृत्यु से होता है, और जो मृत्यु को समझ गया वह अमर हो गया। यही है जीवन का पहला और सबसे बड़ा रहस्य। हम यह शरीर नहीं, शरीर मिट जाएगा पर आत्मा नहीं। हमारा असली घर यह पृथ्वी नहीं, बल्कि भगवान का लोक है, जहाँ आत्मा शाश्वत, अमर और आनंद रूप है। पर इंसान इस सच को भूल जाता है। वह शरीर से जुड़ जाता है, नाम से जुड़ जाता है और रिश्तों से भी जुड़ जाता है। जब ये सब छूटने लगते हैं तब वह दुखी हो जाता है। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि इंसान सोचता है सब खत्म हो जाएगा, पर सच इसके ठीक उल्टा है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करता है। यही गीता का ज्ञान है। लेकिन आज का मानव इस ज्ञान को भूल गया है। वह समझता है कि जिंदगी सिर्फ उतनी है जितनी सांसें चल रही हैं। इसलिए जब सांसें धीमी होती हैं तो उसे लगता है सब खत्म हो गया। पर जो आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु समाप्ति नहीं बल्कि शुरुआत है। जरा सोचिए, जब आप बच्चे थे तब खिलौना ही आपकी दुनिया था। बड़े हुए तो दोस्त, नौकरी, पैसा और रिश्ते आपकी दुनिया बन गया। और जब आप बूढ़े होते हैं तो यही सब धीरे धीरे छूटने लगता है। तो आखिर क्या सच में यह सब आपका था? नहीं, सब एक भ्रम था, एक अनुभव था। जीवन का असली अर्थ तब खुलता है जब इंसान अपने भीतर झांकता है, तो वह पाता है कि जो सुख बाहर ढूंढा वह हमेशा अधूरा था, क्योंकि असली सुख भीतर है, आत्मा के साथ। हर चीज जो इस भौतिक संसार में है क्षण भंगूर है। जैसे रिश्ते, शरीर, नाम, धन, यश, सब मिट जाएगा। बस एक चीज रहेगा, कर्म और आत्मा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म आत्मा के लिए किया गया वहीं आगे जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तब हम जीवन के हर डर से मुक्त हो जाते हैं। हमें समझ में आता है कि हम अकेले नहीं, कोई है जो हमें संभाल रहा है। तब हम यह मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। और यही ज्ञान हमें जिंदगी के आखिरी सच तक पहुंचा देता है। मृत्यु एक रहस्य नहीं, एक शांति है। जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु आराम बन जाता है। जैसे कोई थका हुआ मजदूर शाम को काम पूरा करके घर लौटता है, वैसे ही आत्मा भी अपने शरीर का काम पूरा करके अपने घर लौटता है। पर जो यह नहीं समझता वह डर कर चिपक जाता है अपने शरीर से और दुखी होकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु में भी जीवन छिपा है। हर अंत एक नई शुरुआत है। कभी आपने देखा है जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है
तब वह सड़ता है, लेकिन वही सड़ा हुआ बीज एक दिन पेड़ बनकर उगता है। मृत्यु भी वैसा ही है। यह सड़न नहीं, परिवर्तन है। पुराने रूप का अंत और नए रूप की शुरुआत। मृत्यु के क्षण में शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस पल सांस रुकती है, उसी पल आत्मा शरीर से बाहर निकलकर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। यह यात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, न किसी को दिखाई देती है और न सुनाई देती है, पर यह हर जीव के साथ होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसे शरीर में बाल्यावस्था से यौवन और फिर बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करता है। जब आत्मा शरीर से निकलता है तो उसे दो चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला, उसका अपना जीवन, जैसे फिल्म की रील चल रही हो। दूसरा, उसके कर्मों की गूंज। हर अच्छा बुरा कर्म उसके चारों ओर ऊर्जा बनकर घूमने लगता है। यह दृश्य आत्मा को गहराई से झकझोर देता है, क्योंकि तब उसे सच्चाई का एहसास होता है, मैंने जो बोया वही काटा। आत्मा के नए शरीर का चयन कर्मों और इच्छाओं से होता है। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह गई, जैसे किसी को धन की लालसा थी, तो वह फिर उसी भावना के साथ जन्म लेता है। अगर किसी की भावना सेवा, भक्ति और प्रेम की थी, तो वह भगवान के निकट जन्म लेता है या वैकुंठ तक पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है, आत्मा उसी के अनुरूप जन्म पाती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह तभी मिलता है जब आत्मा अपने कर्म, मोह और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो मुझे पहचान लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। जब आत्मा यह समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, नया शरीर, नया संसार मेरा है, तब वह शांति में विलीन हो जाता है। ज्ञान, ध्यान, योग सब महत्वपूर्ण है, परंतु अंत में भक्ति ही वह सेतु है जो आत्मा को भगवान तक पहुँचाती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं, बल्कि हर सांस में भगवान को महसूस करना है, हर कार्य को भगवान के नाम पर करना है। जो आत्मा श्री कृष्ण को समर्पित हो जाता है, वह परम धाम पहुंचता है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न समय। वहाँ सिर्फ प्रेम है, प्रकाश है, आनंद है। वही आत्मा सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। हर आत्मा जब पृथ्वी पर आता है तो वह अकेला नहीं होता। भगवान उसे कुछ रिश्ते देकर भेजते हैं। ये रिश्ते हमारे कर्मों से जोड़ते हैं। कोई रिश्ता हमें सिखाने आता है, कोई परखने। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, वह सिर्फ आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि हर रिश्ता एक भूमिका है। जब तक जीवन का अध्याय चलता है, वह हमारे साथ है। फिर जब समय पूरा हो जाता है, वह चला जाता है। मोह वह है जो हमें बांधता है, प्रेम वह है जो हमें मुक्त करता है। मोह कहता है यह मेरा है, और प्रेम कहता है यह भगवान का है। मोह में दुख है, क्योंकि जब मोह टूटता है तो मन रोता है। प्रेम में आनंद है, क्योंकि प्रेम भगवान से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने राधा को कभी अपना नहीं कहा, फिर भी राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि वह देह का नहीं, आत्मा का संबंध था। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी अपेक्षा करने लगते हैं। वह मेरे जैसा व्यवहार करे, वह मुझे समझे, वह मेरा साथ ना छोड़े। यही अपेक्षाएं
दुख का कारण बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपेक्षा दुख का मूल है। जब हम रिश्ते को भगवान के रूप में देखने लगते हैं तो अपेक्षा समाप्त हो जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, पर सच्चाई यह है कि बिना दुख के कोई भी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं दुख नश्वर है लेकिन उसका एक ज्ञान अमर है। दुख इसलिए आता है ताकि हम समझ सकें कि हमारा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भगवान के साथ के अनुभव में है। जब तक इंसान अपने सुख को शरीर में, पैसे में, रिश्ते में या दुनिया से जोड़ता है तब तक उसे दुख का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब अस्थाई हैं और जो अस्थाई चीज़ों में शांति खोजता है उसे अस्थिरता ही मिलती है। हर दुख का कारण कोई न कोई कर्म होता है। कभी वह इसी जन्म का होता है, कभी पिछले जन्मों का। श्री कृष्ण ने कहा कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग भी है। अगर हम कर्म को नकारात्मक भाव से जीते हैं वह दुख बनता है। अगर हम कर्म को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करते हैं वह पूजा बन जाता है। दुख हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने अहंकार को पिघलाएं और भगवान के निकट आएं। जो इंसान अहंकार में जीता है वह तब तक नहीं झुकता जब तक जीवन उसे किसी झटके से न तोड़ दे। दुख का सबसे बड़ा लाभ यही है, वह हमें विनम्र बना देता है। जब इंसान झुकता है तभी वह सुन पाता है और जब सुनता है तभी भगवान का संदेश भीतर उतरता है। दुख वह औषधि है जो आत्मा को जागृत करती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर रोया, उसे लगा मेरा जीवन खत्म हो गया। अगर वह दुख न होता तो अर्जुन कभी श्री कृष्ण का शिष्य न बनता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम दुख समझते हो वही तुम्हें मेरे करीब लाने का साधन है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तभी इंसान भगवान को पुकारता है और जब भगवान को पुकारता है तभी आत्मा शुद्ध होती है। भक्ति का जन्म सुख में नहीं दुख में होता है, क्योंकि सुख में मन बाहर भागता है पर दुख में मन भीतर लौट आता है और वहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, अहंकार से भगवान तक का। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।